योग और संयोग के रहस्य को अगर हम समझ जाएं तो हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। यानी भगवान को समझ सकते हैं और स्वयं को भी समझ सकते हैं अगर योग और संयोग को समझ गए तो। संयोग होता है अस्वाभाविक असमान स्वभाव वाली चीज़ों का मिलना संयोग होता है, असमान स्वभाव वाली। और समान स्वभाव वाली चीज़ों का मिलना योग होता है। जैसे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी इंद्रियां, विषय, ये सब अस्थिर चीज़ हैं, ये सब सांसारिक चीज़ हैं। और आत्मा स्थिर चीज़ है। तो यदि शरीर से हम परमात्मा का योग करना चाहते हैं तो वो संयोग कहलाएगा, क्योंकि परमात्मा भी स्थिर है और आत्मा भी स्थिर चीज़ है और शरीर अस्थिर चीज़ है। तो अस्थिर चीज़ को स्थिर चीज़ से मिलाना चाहें तो वो संयोग कहलाएगा, और स्थिर चीज़ को स्थिर चीज़ से मिलाना चाहे तो योग कहलाएगा। फर्क इतना है संयोग और योग में। अब देखिए, आत्मा स्थिर चीज़ है, शरीर अस्थिर चीज़ है। शरीर का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारी इंद्रियां, ये शरीर की उसमें आता है। तो शरीर अस्थिर है, आत्मा स्थिर है। तो शरीर और आत्मा का मिलना संयोग कहलाता है, और आत्मा और परमात्मा का मिलना योग कहलाता है। इसलिए योग भगवान से मिलाता है, संयोग भगवान से नहीं मिलाता है। देखिए, संयोग वियोग में बदलता है। क्यों? कि वो अस्थिर चीज़ और स्थिर चीज़ का मिलना है, तो वो तो वियोग में बदलेगा, वो कभी मिल नहीं पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों के विपरीत गुण हैं। और यदि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएं तो वो दोनों समान गुण की हैं और वो मिल जाएंगे, उनका वियोग नहीं होगा। तो संयोग का तो वियोग भी हो सकता है, संयोग में वियोग का डर रहता है, लेकिन योग में वियोग का डर नहीं रहता है, क्योंकि योग दोनों एक से समान गुण वाले चीज़ों का मिलने को योग कहते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलान किया जाए या मिलाया जाए तो योग कहलाता है, और शरीर को परमात्मा से मिलाया जाए या शरीर को आत्मा से मिलाया जाए तो वो संयोग कहलाता है। इसलिए योग हमेशा स्थायी होता है, संयोग हमेशा अस्थायी होता है, जो वियोग के रूप में धारण कर लेता है। वियोग भी, संयोग के साथ में वियोग भी आता है। इस तरह से योग और संयोग को ढंग से समझने से, अच्छी तरह से समझने से हम संयोग से बचते हैं और योग की तरफ खींचते हैं। इस तरह से योग का महत्व जान करके हम अपनी मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।